अस्सलाम रिव्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर कासिम शाह आपको अपने चैनल फिज़ियोथेरेपी में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव मूवमेंट्स, या जिन्हें हम वॉलंटरी मूवमेंट्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें कि जो भी हमारी मूवमेंट परफॉर्म हो रही हैं या कंट्रोल हो रही हैं वॉलंटरी एक्शन ऑफ मसल से टू वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स, उन्हें हम एक्टिव मूवमेंट्स कहते हैं। या हम इन शॉर्ट कहें तो हम जितनी भी मूवमेंट हमारी वॉलंटरी परफॉर्म हो रही है उन्हें हम एक्टिव मूवमेंट्स कहते हैं। अब इन एक्टिव मूवमेंट की एक्सरसाइजेज होती हैं जिन्हें हमने 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है हमारे पास फ्री एक्सरसाइज, रेजिस्टेड एक्सरसाइज और रेजिस्टेड एक्सरसाइज। सबसे पहले जो हमारे पास फ्री एक्सरसाइज है उसकी बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे मसल्स वर्क कर रहे होते हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर रहे होते हैं। इसमें कोई और सोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। अब कोई भी बॉडी सेगमेंट जिसको मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है या स्टेबलाइज हुआ है वो अगेंस्ट ग्रेविटी अपना वर्क परफॉर्म करेगा। अब असिस्टेड एक्सरसाइज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मसल है एक, उसकी जो स्ट्रेंथ इतनी नहीं है या उसकी कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी ख़राब है कि वो अपनी मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हम क्या करते हैं आउटसोर्स से जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ताकि वो अपनी मूवमेंट को, अपनी रेंज ऑफ मूवमेंट को जो है कंप्लीट कर सके। अब असिस्टेड एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मसल जो है इतनी उसके पास जो है पावर होती है कि वो जो रेजिस्टेंस हमने अप्लाई की है ना, विद इन रेंज जो है ना वो अपनी मूवमेंट को परफॉर्म करेगा, लेकिन उससे मज़ीद आगे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है कि ये इंश्योर करती है कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है वो इक्वली जो है अप्लाई हुई है ऑल द बॉडी सेगमेंट। अब बात करें रेजिस्टेड एक्सरसाइज की तो इसमें क्या होता है कि हमने अपने मसल्स की पावर को इंक्रीज़ करना होता है। मोस्टली एथलीट में देखा होगा आपने कि उन्होंने अपनी मस्कुलर जो पावर है उसको इंक्रीज़ करना होता है, तो रेजिस्टेड एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है आउटसाइड से जो है उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके मसल बल्क बढ़े, ठीक है, उनकी पावर जनरेशन ज़्यादा हो और उनकी मूवमेंट फिर जो है मज़ीद उनकी इंड्योरेंस भी बढ़े और मूवमेंट बेहतर हो उनकी। तो आज हम इस लेक्चर में अपने फ्री एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। अभी हमने जैसे बात की कि फ्री एक्सरसाइज जो हैं विद इन दी रेंज जो हमारी मूवमेंट परफॉर्म हो रही है विद बेटर पैटर्न अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसका जो है हमारे पास इसकी फ़ायदे क्या हैं कि क्यों हम करवा रहे हैं। फ्री एक्सरसाइज का ये है कि जब भी आप एक पैटर्न से मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो फेजेस से गुजर रहे हैं, तो इससे आपको एक कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलती है। जब आप कभी मूवमेंट को रिदम के साथ परफॉर्म करेंगे आपको एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। इसके अलावा इससे आप अपनी पावर को इंक्रीज़ करते हैं। तो पावर इंक्रीज़ होना जो है डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से उसको मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, या आपका लीवरेज किस तरह का है, या आप ड्यूरेशन कितना दे रहे हैं उस एक्सरसाइज को, या जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है वो कितनी है। अब तीसरी चीज़ करें तो कोऑर्डिनेशन की बात है कि जब भी आप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक सीक्वेंस के साथ कर रहे हैं, तो क्या होता है आपकी कोऑर्डिनेशन बेटर होती है और एक आपका नेचुरल पैटर्न जो है वो बेहतर हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम यहाँ कहेंगे कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है पेशेंट के अंदर कि जी जब भी वो मूवमेंट को परफॉर्म कर रहा है विद इन दी रेंज अपनी मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो वो खुश होता है कि भाई मैं अपनी मूवमेंट को परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो जिससे क्या होता है उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, तो और वो अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको मज़ीद जारी रखता है। अब बात की जाए तो इन सब चीज़ों पे सिर्फ डिपेंड ये थी उसकी। अब जब भी हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रहे हैं तो सिर्फ ना सिर्फ वो उसके ड्यूरेशन पे या जो एक्सरसाइज की सूटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बल्कि ये पेशेंट की कोऑपरेशन पे और फिजियोथेरेपिस्ट का जो स्किल्स हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स भी हों, फिर ही आप किसी पेशेंट को जो है क्योर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना फ्री एक्सरसाइजेज का वो क्या है कि जब आपने पेशेंट को एक ट्रीटमेंट प्लान दिया, उसको एक्सरसाइजेस करवाई, जब वो उसको मास्टर कर लेगा और उसके पर्पस को जो है जान लेगा, तो वो खुद भी जो है ना घर में अपनी इसकी प्रैक्टिस कर सकता है, खुद जो है मूवमेंट को परफॉर्म कर सकता है।
अब वो दूसरों पे उसको ज़्यादा देर तक इन्हसार रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्री एक्सरसाइज का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। अब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जब भी आप मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे हैं, एक आपका रेगुलर पैटर्न है, तो आपकी एक जो है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बहुत हद तक ज़्यादा काम करना पड़ता है रीडेवलपमेंट के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए वीक मसल्स की। तो इससे क्या होता है, आपका जो न्यूरोमस्कुलर पाथवे है वो जो है बहुत वर्किंग में होता है। तो इससे क्या होता है, आपके चांसेस होते हैं कि आपको कि कोई भी हो सकता है, आपके मसल्स जो हैं, आपकी मूवमेंट जो है प्रिसाइज नहीं हो सकती। कुछ देर बाद आपका जो मूवमेंट की जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप एक रेगुलरिटी के साथ जो है ना अपने परफॉर्म करें। अब फ्री एक्सरसाइजेज जो है ना आप उन पेशेंट्स में नहीं करा सकते जिनके ब्रेन डैमेज है कोई, या उन्हें अपनी मूवमेंट इनिशिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले आपका ज़रूरी है कि आप उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको जो है बेहतर करें पहले, फिर ही आप जो है ना अपनी फ्री एक्सरसाइजेज की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब फ्री एक्सरसाइजेज की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, लोकलाइज्ड और जनरल। लोकलाइज्ड एक्सरसाइजेज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, किसी बॉडी सेगमेंट, बॉडी के किसी लोकल सेगमेंट में या किसी एक सेगमेंट में हम मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, उसकी जो है हमारी मोबिलाइजेशन करवाते हैं, ताकि उसी सेगमेंट के जो मसल्स हैं उनकी हम इंड्योरेंस भी बेहतर कर सकें, उनकी जो पावर भी बेहतर कर सकें, उनकी मूवमेंट भी प्रिसाइज कर सकें। अब जनरल एक्सरसाइज में क्या होता है, एज अ होल बॉडी भी बात कर सकते हैं, यहाँ भी बहुत एक से दो ज़्यादा जॉइंट्स पे भी हम मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तो यानी कि आप लोकल से ही पता चल रहा है आपको कि एक किसी बॉडी सेगमेंट पे जनरली यानी कि होल बॉडी पे आप जो है अपनी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करवा रहे हैं। अब पार्टिकुलर एक्सरसाइज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम क्या बात करेंगे एक्यूरेसी की, कि जो हमारी पैटर्न है, जो हमारा जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, वो हम जो है परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर जो हमारी मूवमेंट प्रिसाइज नहीं है, पैटर्न प्रिसाइज नहीं है, तो हमारी जो है मूवमेंट परफॉर्म करवाने का जो मकसद था वो पूरा नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है कि जब भी हम कोई प्लान बना रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एक्यूरेसी के साथ करें, जब भी हमें रिज़ल्ट मिलेंगे। अदरवाइज़ जो है उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं। ऑब्जेक्टिव की बात करें जाए तो इसमें हम जो है अपने गोल को देखते हैं कि हमने एक पार्टिकुलर जो गोल अचीव करना है, हमारा एक एम है, उसको अचीव करना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मूवमेंट्स परफॉर्म करवानी है, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी है। क्यों, जब आप एक पेशेंट का एम बनाएंगे कि भी आपने इस चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज करनी है और इसका ये फ़ायदा है, तभी वो उस मूवमेंट को परफॉर्म करेगा, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ जो है उसकी कोऑपरेशन जो है आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल सकती। जैसे भी हमने पीछे बात की कि पेशेंट की कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक्टिव एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवा रहे हैं, क्योंकि एक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ही एक्टिवली परफॉर्म होने वाली एक्सरसाइज। जब पेशेंट एक्टिव ही नहीं होगा, उसका जो कोई माइंड ही इस साइड पे नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इन मूवमेंट्स का। अब मिसाल के तौर पे आप आर्म स्ट्रेचिंग की है, आपने आपने जो है वॉल ऑफ द हाउस को छूना है, ठीक है, आपने उसको, एक आपका गोल है कि आपने उस दीवार को छूना है। जब तक आप वो गोल नहीं बनाएंगे तो क्या फ़ायदा आपका, तो आप वो उस वाल को जो है टच ही नहीं कर सकते। अब टेक्निक की बात की जाए तो 4 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग पोजीशन को मेंटेन रखना है। जो स्टार्टिंग पोजीशन है आपकी इस तरह सूटेबल होनी चाहिए कि जो आपका पोस्चर है वो भी डिस्टर्ब ना हो। क्यों, अगर आपका पोस्चर डिस्टर्ब होगा तो उस मूवमेंट के या उस एक्सरसाइज के मनफी असरात नज़र आएंगे आपको, कोई उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ आती है आपको सजेशन देना पेशेंट को। आपने सबसे पहले पेशेंट की जो है इंटरेस्ट को गेन करना है, उसके कोऑपरेशन को हासिल करना है, उसको बताना है कि भाई इसका क्या फ़ायदा है और ये मूवमेंट क्यों परफॉर्म करवा रहे हैं हम, उसको जो है पैटर्न ऑफ मूवमेंट को और उसके पर्पस को जो है समझाना है, ताकि आपको पूरा पूरा कोऑपरेशन हासिल हो पेशेंट का। तीसरी चीज़ है आपका स्पीड। अब स्पीड की बात की जाए तो सबसे पहले जब भी आपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी शुरू करवानी है तो आपकी जो स्पीड है स्लो होनी चाहिए। यानी कि अब आप लर्निंग पीरियड है, अभी आप वो उसको उस मूवमेंट के बारे में इतना नहीं पता कि उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसानात हैं या कोई उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए आप स्लो मूवमेंट्स जो है स्लो स्पीड रखेंगे
तो इससे क्या होगा, आप जिस इस तरह वो ऐसा ऐसा जो है लर्निंग जो है पैटर्न्स को लर्न करता जाएगा और अपनी मूवमेंट को बेटर करता जाएगा। फिर जब वो एक दफ़ा मास्टर कर ले अपनी मूवमेंट को और उस एक्सरसाइज को, तो वो अपनी नेचुरल रिदम पर अपनी जो है मूवमेंट परफॉर्म कर सकता है। अब चौथी चीज़ जो है हमारे पास वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है। अब ये नहीं कि आपने एक एक्सरसाइज प्लान की है और पेशेंट को कह दिया है कि वो परफॉर्म करता ही रहे करता ही रहे करता ही रहे, नहीं। 3 to बोर्ड ऑफ प्रैक्टिस के बाद जो है ना आपने, यानी कि कुछ देर बाद जब उसको वो पेन सी महसूस होने लग जाए, इसका मतलब है पेशेंट थक चुका है, कि उसके मसल फटीग हो चुके हैं, तो उसको आपने शॉर्ट ब्रेक देना है ताकि वो जो एक्सरसाइज का मकसद है ना वो पूरा हो जाए। क्यों, जब तक आपके मसल रिलैक्स नहीं होंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो फिर प्रोसाइज नहीं होगी। क्यों, जब आपके मसल टॉट हो गए हैं, स्पाज्म आ गया मसल में, तो उसके बाद जी बस आप समझ जाएं कि मूवमेंट जो है आपकी गलत साइड पे जाएगी। क्यों, आपके मसल और जो है स्पाज्म की तरफ चले जाएंगे। मे भी हो सकता है कि मसल्स के कुछ फाइबर्स ब्रेक होना भी शुरू हो जाएं, तो वो मज़ीद मसला काज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे इसके इफ़ेक्ट्स की और यूजेस ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस।